हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिल्लत ई क्लासेस। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी मैम बात करूंगी ज्योग्राफी से संबंधित कुछ भारत के कुछ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधे चलते हम अपने प्रश्नों की तरफ। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है मैंने, निम्नलिखित में से किस में हिमालय पास शिवकिला स्थित है। आप यहाँ से आंसर बड़े इजीली से समझ सकते हैं। तो चलिए, राइट आंसर होगा सतलज घाटी। सतलज घाटी में आपका, यानी कि मैं बात करूँ सतलज की, तो हिमाचल प्रदेश के आसपास की मैं बात करूँ कहीं, यस बिल्कुल। तो सतलज घाटी में, और शिवकिले दर्रे की मैं बात करूँ तो ये भी कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल में। यानी कि जो है, ये जो आपका है शिवकिला बात करें तो यानी कि हिमालय के पास शिवकिला स्थित है, ये है सतलज घाटी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ निक्षेपों के रूप में जाना जाता है। गंगा के मैदान की मैंने बात करी है। अभी जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि गंगा नदी का जो उद्गम है मैंने यहाँ से करा, अब उसके बाद में जो है ये इस तरीके से भारत में, और उसके बाद कुछ बिहार एंड जो है पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश में जो है इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। राइट, मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो है जलोढ़ निक्षेप की, जलोढ़ क्या होता है, जलोढ़ होता है यानी कि वह मिट्टी जहाँ पर गंगा की बाढ़, यानी कि किसी भी नदी की बाढ़ हाल फिलहाल में आई हो, यानी कि हाल फिलहाल की बात करूँ जहाँ पर उसकी उर्वरकता क्षमता कायम बनी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खादर। यस, बांगर की बात करें, बांगर किसको कहते हैं, बांगर कहते हैं उसको, यानी कि जहाँ से नदी का क्षेत्र उठ गया है, जहाँ नदी उस क्षेत्र में नदी ने बहुत दिन से कोई भी यानी कि बाढ़ नहीं पहुंच पाई है, या बाढ़ वहाँ की उर्वरकता क्षमता जो है समाप्त हो चुकी है, उसे कहते हैं बांगर। चलिए आगे बात करती हूँ, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोआब शब्द से क्या समझते हैं आप, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर मैं बात करूँ, यानी कि ऐसी नदियाँ, यानी कि दो नदियों का मिलने वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, उसके आसपास वाला जलमग्न वाला क्षेत्र को मैं बोलूँ, या फिर जहाँ पर जो है नदी का जल प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं हम दोआब क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इधर से बात करूं तो ये पश्चिमी घाट है, इधर से बात करूं तो ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं। यस, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करूँ तो यहाँ पड़ती हैं केरला में, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि नीलगिरी हिल्स को बोला जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला है। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर 8 राज्य हैं तो इनको बोला जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे 8 राज्य, जिनको मतलब यहाँ पर तो ये क्या है, मैंने पूछा कि मणिपुर और नागालैंड को अलग करने वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है, यहाँ से इन दो को अलग करने वाली कौन सी श्रृंखला है, ये है आपकी यानी कि बारियल हिल्स या बारियल पहाड़ी जो है इन दो को अलग करती है। चलिए आगे बात करती हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। मतलब अमृतसर और शिमला है तो एक ही अक्षांश पर। अब देखिए, अमृतसर कहाँ पड़ेगा आपका, पंजाब प्रांत में पड़ेगा, और जो आपका शिमला पड़ेगा यानी कि ये पड़ेगा आपका यहाँ। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक ही अक्षांश में है लगभग। राइट, अब यहाँ पर बात करूँ मैं कि अक्षांश पर है, लेकिन उनके जलवायु में अंतर क्या है, तो इनका जो डिफरेंस है, यानी कि जो इनकी जलवायु का डिफरेंस है क्या है, यानी कि इनकी एल्टीट्यूड्स है, यानी कि इसके कारण जो है यहाँ की जो जलवायु है इनमें परिवर्तन मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट, यहाँ पर देखिए बात करूँ मैं, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है, यानी कि यहाँ की बात करूँ मैं, तो इसका जो उत्तरी घाट होगा तो इसको यानी कि उत्तरी जो भाग होगा उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉनकैन कोस्ट के नाम से जाना जाता है इस उत्तरी भाग को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी। तो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी। राइट आंसर होगा यहाँ पर श्रीनगर।
तो श्रीनगर कहाँ पर भाई, श्रीनगर पड़ता है हमारा यहाँ, पहले जम्मू कश्मीर के कैपिटल में भी हुआ करता था, अभी क्या है श्रीनगर जो है यहाँ पड़ता है, तो श्रीनगर। चलिए नहीं, तो आगे बात करते हैं, चलिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस द्वीप के बीच जो है यानी कि दक्कन मार्ग स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस द्वीप के बीच दक्कन मार्ग अवस्थित है, तो यहाँ पर यानी कि जो आपका साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो है आपका दक्कन मार्ग अवस्थित है। चलिए सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंग जनजाति के लोग रहते हैं। तो भाई किस कौन सा प्रदेश है जहां पर ओंग जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये है अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है, यहाँ पर जो है आपके ओंग जनजाति के लोग रहते हैं। आंसर होगा ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कच्छ के रण के बारे में सही है। तो कच्छ के रण के बारे में यानी कि मैं बात करूँ कच्छ के रण के बारे में, तो यानी कि फ्लैट साइलैंड्स एंड मार्शलैंड्स। सो मैं बात करूँ यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल यानी कि इट इज़ द फ्लैट्स एंड साइलैंड्स एंड मार्शलैंड्स। सो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यस चलिए सो तो अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न है अधिकांश भारतीय किस समूह के हैं। तो अधिकांश भारतीय किस समूह के हैं, तो जिससे आप सभी को पता होगा यानी कि अधिकतर जो भारतीय हैं ये किस समूह के हैं, कॉन्सोनेंट्स के हैं, ये ज़्यादातर किसके हैं यानी कि कॉन्सोनेंट्स के होंगे। चलिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो गाइस इस क्लासेस में इस वीडियो में रखेंगे हम इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।